जय हो। सभी को नमस्कार। सबका स्वागत। भारतीय वास्तुशास्त्र की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें प्राचीन आचार्यों का जैसे ही उल्लेख जैसे ही ध्यान आता है कि भाई कौन सा आचार है जो वास्तुशास्त्र का प्रतीक है, तो एकदम से जो नाम हमारे स्मरण में होता है वो है देवशिल्पी विश्वकर्मा का। असुर शिल्पी मय का नाम उसके बाद आता है, लेकिन विश्वकर्मा का नाम सर्वाधिक हम लोगों ने सुना हुआ है और सब पौराणिक कथाओं में विश्वकर्मा के विषय में जानते भी हैं। इन विश्वकर्मा के नाम पर दो ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक इनके नाम पर वैसे तो वास्तु के जितने भी ग्रंथ हैं प्रकारांतर से उत्तर भारतीय वास्तु के जो ग्रंथ हैं वो कहीं ना कहीं उनमें वक्ता के रूप में ही सही विश्वकर्मा को लिया जरूर गया है। जैसे अपराजित पृच्छा, विश्वकर्मा के 4 पुत्र माने गए, उनमें से एक अपराजित, वो प्रश्न करते हैं, विश्वकर्मा उत्तर देते हैं अपराजित पृच्छा। जय पृच्छा एक ग्रंथ था जिसके आधार पर भोजदेव ने समरांगण सूत्रधार ग्रंथ रचा। लेकिन खुद विश्वकर्मा के नाम पर जो ग्रंथ हैं, एक तो विश्वकर्मा प्रकाश है, उत्तर भारत में बहुत मान्य है और वास्तुशास्त्र के जो सामान्य नियम हैं बहुत अच्छे से उस ग्रंथ में बताए गए। दूसरा जो ग्रंथ है वो दक्षिण भारत में उसकी प्रसिद्धि अधिक है, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नाम है। आचार्यों का यह मत है कि भाई विश्वकर्मा को मानने वाले जो दक्षिण भारत में लोग रहे, क्योंकि वहाँ मय का शिल्पशास्त्र अधिक प्रयोग में रहा, तो विश्वकर्मा के मानने वाले भी वहाँ जो रहे उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय स्थापत्य, वहाँ के जो रहन सहन के तरीके थे उनको ध्यान में रखते हुए, विश्वकर्मा के नियमों को ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा के नाम से एक ग्रंथ संकलित किया और वही विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र है। तो ये 2 प्रकार की बातें। एक मान्यता यह है कि स्वयं विश्वकर्मा ने इस ग्रंथ को रचा, दूसरी मान्यता यह है कि इस ग्रंथ को विश्वकर्मा के अनुयायी दक्षिण भारत के रहने वाले लोगों ने, कुछ विद्वानों ने इसको, या एक भी हो सकता है या अनेक लोगों का समूह हो सकता है, वहाँ इसकी कल्पना की गई और पूरा श्रेय विश्वकर्मा को दिया गया। ग्रंथ का जो प्रारंभ है भगवान शिव की वंदना, भगवान शिव के आशीर्वाद से विश्वकर्मा का विश्वकर्म में, विश्व के निर्माण में, विश्व में जो प्रासाद गृह इत्यादि हैं उनकी व्यवस्था में, उनका लगना, दुर्ग इत्यादि के निर्माण में लगना, इनके नियमों की चर्चा करना, यह सब शिव की कृपा से हुआ, यह इस ग्रंथ से पता चलता है। वैसे वास्तुशास्त्र के ग्रंथ अगर हम बात करते हैं तो एक से बढ़कर एक ग्रंथ हैं और उनमें अनेकानेक चर्चाएं आपको मिल जाएंगी। दुर्ग कैसे होने चाहिए उसके विषय में, राजदुर्गों के विषय में, राजप्रासादों के विषय में विस्तार से आपको ग्रंथों में मिलेगा। और दुर्ग की सुरक्षा के उपाय जो हैं वो प्राकार है, परिखा है, इनके विषय में मिलेगा। मार्गों के विषय में, द्वारों के विषय में, पुरद्वार गोपुर के विषय में, राज कर्मचारी हैं उनके आवासों के विषय में, सामान्य जो चातुर्वर्ण हैं उनके गृहों के विषय में, और प्रमुख जो शालाएं हैं, अश्वशाला, गौशाला, जो राजा के साथ जुड़ी हुई थी, उनके विषय में बहुत कुछ हमें अधिकांश वास्तु ग्रंथों में मिल जाता है। चाहे वो विश्वकर्मा प्रकाश हो, चाहे वो दक्षिण भारत का मयमतम हो, अथवा अपराजित पृच्छा, समरांगण सूत्रधार और भी मानसार इत्यादि अनेक ग्रंथों में कहीं ना कहीं हमको ये सब बातें पढ़ने सुनने में मिल जाती हैं। नगर की योजना, ग्राम की योजना, देव प्रासाद, मंदिरों के विषय में, मंदिर शब्द यद्यपि बाद में देवालय के लिए वर्तमान शब्द में समय में प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये बाद की बात है। पहले तो प्रासाद शब्द, उससे 2 ही अर्थ निकलते थे, या तो देव प्रासाद या राजप्रासाद, या फिर देवकुल शब्द का प्रयोग हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखते हैं। इससे पूर्व हम भास के प्रतिमा नाटक में भी देवकुल शब्द का प्रयोग देखते हैं। तो वो एक मंदिरों की प्राचीन परंपरा जो हमारे यहाँ रही
उसके नियमों को लेकर के भी इन ग्रंथों में विस्तार से बताया हुआ है। और जो शालाओं की चर्चा कर रहा था मैं कि भाई प्रमुख शालाओं के विषय में, तो उन द्वार के विषय में, द्वार वेद के विषय में, वाटिका इत्यादि के विषय में, जलाशयों के विषय में सारे ग्रंथों में बातें निकलती हैं। किंतु ये विश्वकर्म वास्तुशास्त्र जो ग्रंथ है उसका एक अद्भुत वैशिष्ट्य यह है कि इस ग्रंथ में उन शालाओं को भी स्थान दिया हुआ है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और आज भी उनके विषय में जानना वो प्रासंगिक होता है, वो नियम आज भी लगते हैं। और अन्य ग्रंथों में उन शालाओं पर उतना अधिक नहीं कहा गया जितना अच्छे से इस ग्रंथ में मिलता है। जैसे अब न्यायशाला की बात है, भाई न्यायालय के विषय में और ग्रंथों में देखें तो उतना अधिक नहीं मिलेगा। वो शाला मिल जाएगी, वाजीशाला मिल जाएगी, हस्तिशाला मिल जाएगी, किंतु न्यायशाला हुआ, भोजनशाला जहाँ भोजन करने डाइनिंग हॉल की चर्चा, वो वहाँ पर निकल के आना। और ऐसे ही जब हम सोपान इत्यादि की चर्चा करते हैं तो अन्य ग्रंथों में वो सीढ़ियाँ किस क्रम से चलनी चाहिए, दक्षिणावर्त क्रम से होनी चाहिए, ऐसे सारे नियम मिलते हैं। लेकिन उनकी जो डिज़ाइन है उसको लेकर के जितना अच्छा इस ग्रंथ में है, यहाँ तक कि मार्गों की व्यवस्था को लेकर के कि कहाँ कहाँ के मार्ग किस तरीके से, एक बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान देने वाली बात है तो वो विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में हमको दिखाई देती है। यहाँ गवाक्षों के विषय में चिंतन बहुत अच्छा हमको मिलता है। तो इसमें ऐसी बातें जो अन्य ग्रंथों से इसको थोड़ा विशिष्ट बनाती हैं, उनकी चर्चा क्रमशः हम लोग आगे करेंगे। एक यह चिंतन मन में बना है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, यहाँ जो MA वास्तुशास्त्र चल रहा है उसकी कक्षा में अभी द्वितीय सत्रार्थ है, तो वहाँ यह भी एक इस पुस्तक से भी एक प्रश्न पत्र निर्मित हुआ है। इसके कुछ एक सेलेक्टेड कुछ अंश हम लोगों ने इसमें लिए हैं और वहीं अध्यापन करते करते हमारे छात्रों से चर्चा करते करते बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं। हम प्राचीन समय में जो कुछ कहा गया है उनको अगर आधुनिक समय में हम मिला करके देखते हैं कि अरे भाई ये नियम वहाँ कहे गए थे, ये तो आज भी प्रासंगिक है, अब भी हम इनका ध्यान रखते हैं, तो फिर एक अद्भुत आनंद की सृष्टि होती है। उनको पढ़ने सुनने में भी मज़ा आता है और सीखने की और उनको जानने की इच्छा होती है। तो चूँकि हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम ऊंचाई पे चढ़ें, तो सबसे पहले जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे वो रहेगा सोपान। हम सीढ़ियों की चर्चा सबसे पहले करेंगे। तो क्रमशः सुविधानुसार हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद।